मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण बालक, जिसकी आंखों में बचपन से ही कुछ अलग चमक थी। गांव की कच्ची गलियों में खेलते हुए भी उसका मन अक्सर किसी अनदेखी शक्ति की ओर खिंच जाता था। जब बाकी बच्चे खेल में मग्न रहते, वो मंदिर के कोने में बैठकर घंटों तक दीपक की लौ को निहारता रहता। उसकी दादी अक्सर कहती, ये बच्चा कुछ खास है, ये साधारण नहीं है। समय बीतता गया और वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कई बार खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। उसे विश्वास था कि भगवान उसके साथ हैं और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि हर सुबह वो बिना कुछ खाए पिए मंदिर जाकर पूजा करता, फिर ही अपने दिन की शुरुआत करता। गांव के लोग पहले उसे थोड़ा अजीब समझते थे। वे कहते, इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा साधुओं जैसी बातें करता है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उसके शब्दों में एक अलग ही सच्चाई और गहराई है। जब कोई दुखी होता तो वो उसके पास बैठकर उसे ढांढस बंधाता, और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी बातें सुनकर लोगों का मन हल्का हो जाता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। कई लोगों के घरों में लगातार परेशानियां बढ़ने लगी। कोई बीमार पड़ गया, किसी का काम बंद हो गया, तो किसी के घर में कलह शुरू हो गई। गांव के लोग परेशान होकर मंदिर में इकट्ठा हुए और समाधान खोजने लगे। उसी समय उस बालक ने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं है, भगवान सब ठीक करेंगे, बस सच्चे मन से प्रार्थना करो। उसकी बात सुनकर लोगों ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे समस्याएं कम होने लगी। लोगों के मन में उस बालक के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। अब वे केवल एक साधारण बच्चा नहीं, बल्कि ईश्वर का दूत मानने लगे। समय के साथ उसकी ख्याति आसपास के गांवों तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। कोई अपने दुख लेकर आता तो कोई अपनी समस्याओं का समाधान खोजने। वो हर किसी को धैर्य से सुनता और सरल शब्दों में मार्गदर्शन देता। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वो कभी खुद को बड़ा नहीं मानता था। वो हमेशा कहता, सब कुछ भगवान की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। उसके जीवन में कई कठिनाइयां भी आईं। कई लोगों ने उसकी निंदा की, उस पर सवाल उठाए, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। वो हमेशा मुस्कुरा कर कहता, सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, समय खुद सब साबित कर देता है। धीरे धीरे वो बालक एक युवा साधक बन गया। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसे सुनता, उसके मन में आशा जाग उठती। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर विश्वास मजबूत हो तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। एक दिन एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर उसके पास आया। उसने कहा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैंने सब कुछ खो दिया है। युवा साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी एक नई शुरुआत होती है, तुम अपने विश्वास को मत खो। उस व्यक्ति ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वो फिर से खड़ा हुआ और सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। इस तरह उस साधक की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन उसने हमेशा सादगी को अपनाए रखा। वो साधारण कपड़े पहनता, साधारण भोजन करता और हमेशा भगवान का नाम जपता रहता। उसने लोगों को ये भी सिखाया कि चमत्कार केवल बाहर नहीं होते, असली चमत्कार तब होता है जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है। जब हम अपने डर को जीत लेते हैं, जब हम अपने विश्वास को मजबूत कर लेते हैं, तब जीवन में कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख यही थी कि भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी सही रखो। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे। समय के साथ वो एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया। उसके पास आने वाले हर व्यक्ति को एक नई दिशा मिलती। वो लोगों को केवल समस्याओं से निकालने का रास्ता नहीं दिखाता था, बल्कि उन्हें जीवन जीने की सही कला भी सिखाता था। आज भी उसकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर विश्वास और साहस है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और अंत में उसकी यही बात सबसे ज्यादा याद रहती है, जब तुम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हो तो वो जरूर सुनते हैं, बस तुम्हारा विश्वास अडिग होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर लोगों के मन में जैसे नई रोशनी जल उठती थी। धीरे धीरे उसके पास आने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि गांव का छोटा सा मंदिर लोगों से भरने लगा। कोई सुबह आता, कोई शाम को, तो कोई रात में भी अपनी समस्या लेकर पहुंच जाता। लेकिन वो हर किसी को एक समान भाव से देखता, न कोई छोटा न कोई बड़ा। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसके पास आया।
उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। मुझे नींद नहीं आती, मन हमेशा बेचैन रहता है। साधक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सब कुछ बाहर इकट्ठा किया है, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल गए हो। शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। व्यापारी ने पूछा, मैं क्या करूं? उसने उत्तर दिया, कुछ समय अपने लिए निकालो, भगवान का नाम लो और जरूरतमंदों की मदद करो। जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाओगे, तभी तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। व्यापारी ने उसकी बात मानी और कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। अब वो पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगा। उसने महसूस किया कि असली सुख देने में है, पाने में नहीं। इसी तरह एक दिन एक गरीब किसान उसके पास आया। उसकी फसल बार बार खराब हो रही थी और वो कर्ज में डूब चुका था। उसने रोते हुए कहा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। साधक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत मत हारो, कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। तुम मेहनत करते रहो और भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। उसने किसान को कुछ सरल उपाय बताए और साथ ही उसे मेहनत और धैर्य रखने की सलाह दी। अगले साल किसान की फसल अच्छी हुई। उसका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। वो खुशी से भर गया और बार बार उस साधक का धन्यवाद करने लगा। लेकिन साधक ने कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, ये तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा है। समय बीतता गया और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। अब शहरों से भी लोग उसके पास आने लगे। कई बड़े बड़े लोग भी उससे मिलने आते, लेकिन वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहा। उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आया। कुछ लोग उसकी परीक्षा लेने के लिए भी आते थे। वे कठिन सवाल पूछते, उसे भ्रमित करने की कोशिश करते, लेकिन वो हर बार शांत और सरल उत्तर देता। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक बार कुछ लोगों ने मिलकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने अफवाह फैलाई कि वो लोगों को भ्रमित करता है, लेकिन साधक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे सच सामने आया और वही लोग जो उसके खिलाफ थे, बाद में उसके पास माफी मांगने आए। उसने बिना किसी नाराजगी के उन्हें माफ कर दिया। उसने कहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ा धर्म है। उसकी यही महानता लोगों के दिलों को छू जाती थी। एक दिन एक युवा उसके पास आया जो जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। अब मुझ में कुछ करने की हिम्मत नहीं बची। साधक ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी असफलता ही तुम्हें सफलता के करीब ले जा रही है। हर गिरना तुम्हें कुछ सिखाता है। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर तुम उठ खड़े होगे तो एक दिन जरूर जीतोगे। उसकी बातों ने उस युवा के दिल में नई ऊर्जा भर दी। उसने फिर से कोशिश शुरू की और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। इस तरह उस साधक ने न जाने कितने लोगों के जीवन को बदल दिया। उसने लोगों को ये सिखाया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है विश्वास, धैर्य और सही कर्म। उसका एक वाक्य हर किसी के दिल में बस गया, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो। धीरे धीरे उसका आश्रम एक पवित्र स्थान बन गया, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते। वहां केवल पूजा ही नहीं होती थी, बल्कि लोगों को जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। वो हमेशा कहता, अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो पहले इंसानियत को अपनाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ अन्याय मत करो। उसकी शिक्षाएं बहुत सरल थीं, लेकिन उनमें गहरी सच्चाई थी। समय के साथ वो एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया, लेकिन उसके लिए वो हमेशा वही साधारण इंसान रहा जो बचपन में मंदिर के कोने में बैठकर दीपक की लौ को निहारता रहता। उसकी कहानी आज भी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे अंदर विश्वास और साहस है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और अंत में उसकी यही बात सबसे ज्यादा याद रहती है, जब तुम सच्चे मन से भगवान को पुकार